एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, क्या हजारों साल पुराना ज्ञान हमारी आज की इस तनाव भरी जिंदगी में वाकई कोई मदद कर सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक असल कहानी के जरिए। अब सवाल तो सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो काफी गहरा है। और इस गहराई को समझने के लिए हम ज्योति की कहानी का सहारा लेंगे। चलिए मिलते हैं उनसे। तो सबसे पहला कदम ये जानना कि ज्योति हैं कौन और आखिर वो कौन सा खामोश तनाव है जिसे वो अंदर ही अंदर झेल रही हैं। अच्छा, तो ज्योति का जो प्रोफाइल है वो बहुत दिलचस्प है। वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव हैं, मतलब बहुत भावुक और हर चीज़ को गहराई से महसूस करने वाली, दूसरों का ख्याल रखने में सबसे आगे। लेकिन इस सब में वो अक्सर खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देती हैं। और दिमाग, वो तो 24 घंटे चलता रहता है, जिसकी वजह से एक भारी मानसिक बोझ बन गया है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस तनाव के पीछे का क्यों क्या है, मतलब असली वजह क्या है। सबसे पहले फेस रीडिंग को देखते हैं। ज्योति का चेहरा, खासकर उनके होंठ और गहरी आंखें, ये बताते हैं कि वो महसूस तो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन कह बहुत कम पाती हैं। एक तरह का इमोशनल कंट्रोल है। फिर आती है पामिस्ट्री, यानी हस्तरेखा। यहां भी वही कहानी दिखती है। उनके हाथ में जो बारीक रेखाएं हैं ना, वो साफ साफ इशारा करती हैं कि उनका मन कितना ज्यादा सोचता है, कितना ज्यादा विचारों से भरा हुआ है। और आखिर में जब कुंडली को देखा गया तो एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई। उनका चंद्रमा मीन राशि में है। अब ज्योतिष की भाषा में इसका मतलब है कि उनका इमोशनल बॉडी, यानी भावनात्मक शरीर, बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। वो भावनाओं को बहुत गहराई से एब्जॉर्ब करती हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ज्योति के सिस्टम को असल में जरूरत किस चीज की है। और जब हम सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब है उनका पूरा अस्तित्व, मन, शरीर और उनकी भावनाएं। देखिए, बात सीधी सी है। ज्योति का सिस्टम सेंसिटिव है, अग्रेसिव नहीं। वो बहुत ज्यादा देने वाला है और इसी वजह से ओवरलोड हो चुका है। ये स्लाइड इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। उनके सिस्टम को शक्ति या पावर की जरूरत नहीं है। उनकी परेशानियां इमोशनल हैं, सिचुएशन से जुड़ी हैं। उन्हें किसी बाहरी ताकत से लड़ना नहीं है। आक्रामक उपाय तो उन्हें और बिगाड़ देंगे। उन्हें चाहिए शांति, एक ऐसी शांति जो उनके अंदर स्थिरता लाए और इस ओवर थिंकिंग और इमोशनल बोझ को बैलेंस कर सके। और ये एक लाइन इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। ओम उन्हें शक्ति नहीं देगा, यह उन्हें शांति देगा। और उनके सिस्टम को सबसे ज्यादा शांति की ही जरूरत है। यही है की इनसाइट। तो जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई, तो अब बात करते हैं उस सॉल्यूशन की, उस खास उपाय की जो सिर्फ ज्योति के लिए ही तैयार किया गया। कभी कभी है ना, एक बहुत ही संवेदनशील मन के लिए सबसे सरल चीज ही सबसे असरदार होती है। यहां पर एक साधारण सा वाइब्रेशन, एक मंत्र, अंदर से बदलाव लाने के लिए सबसे पावरफुल टूल हो सकता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यह बताता है कि ओम ही क्यों चुना गया। देखिए, ओम नमः शिवाय सुरक्षा देता है, ओम गौरी नमः इमोशनल हीलिंग करता है, लेकिन ज्योति को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है गहरी शांति और स्थिरता की, और वो ओम से मिलती है। शक्तिशाली बीज मंत्रों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं कि इस अभ्यास को करना कैसे है। और यहां पर एक बहुत जरूरी नियम है, लेस इज मोर, यानी कम करना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तरीका देखिए कितना आसान है। बस शांति से बैठना है, आंखें बंद करनी है और बहुत ही धीरे से, या तो सिर्फ मन ही मन में मंत्र का जाप करना है। कोई लंबा चौड़ा रिचुअल नहीं। और ये बहुत जरूरी है। जाप सिर्फ 7 से 11 बार करना है, बस धीरे धीरे, गहराई से और एकदम नेचुरल तरीके से। इससे ज्यादा करने पर उनका सेंसिटिव सिस्टम ओवरवेल्म हो सकता है। इसे अपनी रूटीन में शामिल करना भी बहुत आसान है। सबसे अच्छा समय है या तो सुबह उठने के ठीक बाद या फिर रात को सोने से बिल्कुल पहले। तो अब सवाल उठता है कि इस छोटे से अभ्यास से ज्योति की जिंदगी में लंबे समय में क्या बदलाव आ सकते हैं, उनके लिए आगे का रास्ता कैसा होगा। देखिए, यह अभ्यास उन बदलावों की नींव रखता है जिनकी उन्हें असल में जरूरत है। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना, फिर धीरे धीरे अपनी भावनाओं को जाहिर करना सीखना, बिना मानसिक लड़ाई के चीजों को एक्सेप्ट करना, और सबसे जरूरी, खुद की उपेक्षा करने से हटकर खुद का सम्मान करने की ओर बढ़ना। ये लाइन ज्योति की पूरी जर्नी को बहुत खूबसूरती से बताती है।
एक मजबूत, खामोश, त्याग करने वाली आत्मा जो अब स्थिरता और आत्मसम्मान के एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है। और इस सोच को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये डेली अफर्मेशन। ये रोज का संकल्प, मैं देखभाल, संतुलन और सम्मान की हकदार हूं। और अब आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए। ज्योति की कहानी से जो हमने सीखा, उसके आधार पर एक पल रुककर सोचिए, आपके अपने सिस्टम को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? शक्ति की या शांति की?